हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो नीरज पाल, अजय कुमार शर्मा, पंकज यादव, गौरी रानी, अमित यादव, अंजलि कुमार, मनीता बिंड, अनिकेत चितोरिया, सालू, प्रियंका यादव, सुधीर कुमार, साहिबा, अक्षय कश्यप, सुधीर कुमार, एमएलए, रंजना राठौर, रोहिणी, आरती यादव, शिवांश, आलोक, केडी सिंह रॉय, काजल, प्रमोद, आवेश चौधरी, दीपेंद्र सिंह, विशाल, अंकित कसाना, सोनू सिंह, स्नेहा गुजर, इकबाल, जितेंद्र कुमार, आशीष कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, साक्षी राज, सत्यम उपाध्याय, शुभम साहू, नैना कटियार, अनु यादव, नीलम कुशवाहा। स्वागत 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 सभी का, बहुत बहुत स्वागत मेरे प्यारे दोस्त। बस इस मेहनत को बेकार मत जाने देना। आज सुबह में मैंने देखा कि आपकी संख्या कम थी, है ना। वो सुबह की क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, बाद में ऐसा ना हो जाए कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। आप कभी बाद में सोचें कि भाई साहब काश उस समय उस क्लास को कर लिया होता, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि अब भी टाइम है। मंडे, वेनसडे और फ्राइडे में आप लोगों की 28 सीरीज हो रही होती है, उस क्लास से दोस्त मेरे जरूर जुड़िएगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है ना। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन मैंने छुटवाए हुए हैं एक्चुअल में। डायगोनल लेंथ का एक क्वेश्चन छुटवाया है, क्वेश्चन, और उन्हें हम मिसलेनियस पार्ट में देखेंगे। थोड़ा सा मुझे उसके बारे में आपको बताना होगा। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h प्लस आर होता है। इसका दुगना वो कह रहा है, इसका दुगना मतलब इसका दुगना कर दिया। क्या इसका दुगना? बहुत बढ़िया। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, उसके 3 गुना के बराबर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। यदि इस बेलन की ऊंचाई h और इसके आधार की त्रिज्या 1 हो, त्रिज्या जो है वो 1 दी गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे पहले ये देखिए कि 2πr से 2πr उड़ा दीजिए। ये कितना हो गया मेरे भाई? यहां हो जाएगा 2h प्लस 1। रेडियस की जगह 1 रख दीजिए। यहां से अगर आप लोग देखेंगे, अगर यहां से देखेंगे भाई साहब, बेस इफ h इज द एंड r इज द, अच्छा बेटा ये 1 नहीं है, आधार की त्रिज्या r कह रहा है, नहीं तो 1 हो जाएगी तो फिर तो r आएगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से क्या हो जाएगा? 2h प्लस 2r हो जाएगा, है ना। और इधर क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इधर 3 आप लोगों को दिया हुआ है। इधर जो है वो 3 आप लोगों को दिया हुआ है। गड़बड़बाजी कुछ? एक 2h प्लस 2r, नहीं ये क्या कर रहे हैं, हम लोग भी मूर्ख प्राणी की तरह काम कर रहे हैं। एक काम कर लेते हैं ना, हम 2 जब 4πr की गुणा इसमें करते हैं, 4πrh हो जाएगा हम लोगों का, है ना। और 4πr की गुणा हम लोग r में करते हैं, तो ये 4πr² हो जाएगा हम लोगों का। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो ये 6πrh हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये 4πrh इधर जाके माइनस में हो जाएगा 4πrh। अगर 6πrh में से 4πrh जाएगा तो 2πrh बचेगा। और इधर क्या है? 4πr² है मेरे भाई। आप देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? h की वैल्यू 2r के बराबर आ जाएगी। h की वैल्यू जो है वो 2r के बराबर आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बस कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे दोस्त। एक तो इनको काटना नहीं है, एक तो इनको काटना नहीं है मेरे प्यारे भाई। उसने ये कहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो है 2πr h प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया का 2 गुना जो है वो मेरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया के 3 गुना के बराबर है। बस ये लाइन बोली है। जब मैं यहां देखता हूं तो 4πr की गुणा h में करूंगा 4πrh हो जाएगा, 4πr की गुणा r में करूंगा 4πr² हो जाएगा।
3 इंटू 2 6 पाई आर एच हो जाएगा, ये 4 पाई आर एच प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी एच की वैल्यू जो है वो 2r के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू जो है वो 2r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, काटने पर भी आ जाएगा, काटने पर भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, काटने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप काट दे रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, अब 2 की गुणा एच में करेंगे 2h हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा आर में करेंगे 2r हो जाएगा, और इधर देखेंगे 3 की गुणा एच में करेंगे तो 3h हो जाएगा। अब 3h में से h जाएगा तो 2h बचेगा, है ना, 3h में से 2h जाएगा, ये प्लस का 2h था, इधर आएगा 2h हो जाएगा, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वो 2r के बराबर हो जाएगी। तो चाहे आप काट के करो, चाहे आप काट के करो, चाहे आप बिना काटे करो, क्वेश्चन का जवाब सेम आएगा। बिना काटे करोगे तो भी क्वेश्चन का जवाब उतना ही आएगा, और काट के करोगे तो भी आप उतना ही आंसर पाओगे, काट कर करोगे तो भी आप उतना ही आंसर पाओगे। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ठीक है, बताइए। ये रहा आपके सामने, हाँ ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्या कहना चाह रहा है, दो बेलनों का आयतन जो है वो बराबर दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त बराबर दिया हुआ है दो बेलनों का। ठीक है, लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या जो है वो पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले बेलन की आधार त्रिज्या 5a है तो दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या 1 कम यानी ये 4a हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये त्रिज्या के बारे में मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। अगर पहले की त्रिज्या 5a है तो दूसरे की त्रिज्या 4a हो जाएगी। उसने ये कहा है कि दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। 20% कम का मतलब 1/5 होता है। अगर पहले बेलन की आधार त्रिज्या 5a है तो दूसरे की 1 कम यानी कि 4a हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। मैंने यहां इसकी ऊंचाई h1 मान ली और इसकी ऊंचाई h2 मान ली है मेरे भाई। उसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त दोनों के आयतन जो हैं वो बराबर हैं, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर है। तो यहां देखेंगे पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इंटू एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू h2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। पाई से पाई कट जाएगा, यानी दोनों का रेशो कितना हो जाएगा। अगर दोनों का रेशो मैं आपसे पूछूं तो 16/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब उसने ये कहा है कि पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक है, यानी ये वाली कितनी अधिक है। आप कहेंगे 9 अधिक है। किससे अधिक है, 16 से अधिक है, तो 100 से कितना अधिक हो जाएगी, यानी कि आप कहेंगे 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 25 निम्मा 225/4 हो जाएगी। यानी आंसर जो होगा 4 पंजे 20 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर हो जाएगा 56.25। बंद कर देना। आंसर कितना हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था। ऊंचाई जो है, त्रिज्या जो है वो 20% कम है दूसरे वाली की। तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले की त्रिज्या अगर 5 है तो दूसरे की त्रिज्या 1 कम 4 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये कहूं कि उसने हाइट का रेशो आपसे पूछा है, उनका वॉल्यूम जो है वो बराबर दिया है, वॉल्यूम बराबर है यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के, पाई से पाई कट जाएगा, आर का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसकी ऊंचाई h1 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसकी ऊंचाई h2 है। मैंने दोनों का रेशो निकाल लिया मेरे भाई। पहले की ऊंचाई 16 है, दूसरे की ऊंचाई 25 है। कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 16 से, तो 100 से कितनी ज्यादा, 56.25 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा
और मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा पहले बेलन की हाइट नहीं पूछी थी, पहले बेलन की हाइट से कितनी ज्यादा है दूसरे बेलन की हाइट? 4πr h क्यों नहीं हुआ? 4πr h² क्यों नहीं हुआ? क्या लिख रहे हो यार? चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 44 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज है। बच्चा ध्यान से समझना, ये एक सीट आप लोगों के सामने दी हुई है जिसकी लंबाई दी हुई है 44 सेंटीमीटर। ये एक सीट आप लोगों के सामने दी हुई है जिसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो दी गई है वो आप लोगों को दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कागज को जब इसकी लंबाई में लपेटकर यानी लंबाई के अलोंग मोड़ा जाता है, जब इसे लंबाई के अलोंग मोड़ा जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो सर्कुलर बन जाएगा नीचे। कैसे? एक पेज के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। भाई कोई पेज दे देना यार। चलो मैं आपको समझाने की है एक पेज, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे भाई। ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, इसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। जब मैं इसको लंबाई के अलोंग मोड़ता हूं, लंबाई में लपेट कर मोड़ता हूं, तो वो इस तरीके से बन जाता है मेरे भाई। लंबाई के अलोंग वो इस तरीके से बन जाता है। तो ये जो लंबाई थी इसने सर्कुलर रूप का धारण कर लिया है, ये सर्कुलर रूप के रूप में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लंबाई जो है वो सर्कुलर की परिधि बन जाती है तो 2πr बन जाती है। अगर ये 2πr बन जाती है तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये 2πr बन जाती है तो यहां से r कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे यहां से r जो है वो 7 आ जाएगी। r 7 आ जाएगी और ऊंचाई का काम कौन करेगी? ये चौड़ाई जो है वो ऊंचाई का काम करेगी, यानी हाइट जो है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस समझना। मान लीजिए उसका आयतन x होता है, तो आयतन निकाल दीजिए, x की वैल्यू पाई लिख दीजिए। r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। h कितना है? h 22 हो जाएगा। क्या ये x की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो? आपने कहा बिल्कुल निकाल चुके हैं। जब इस कागज को इसकी चौड़ाई में लपेट कर एक वृत्त सिलेंडर बनाया जाता है, यानी चौड़ाई में लपेटा जाता है, तो इस बार चौड़ाई क्या बन जाएगी? चौड़ाई जो है वो परिधि बन जाएगी, 2πr जो है वो चौड़ाई बन जाएगी मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 2π इधर मल्टीप्लाई मीटर आ जाएगी। तो अब ये क्या कह रहा है? उसका आयतन जो है वो y हो जाता है मेरे भाई। आयतन निकाल दीजिए, πr² h होता है। रेडियस है 7/2 का स्क्वायर 49/4 हो जाएगा। और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट 44 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने कहा है उसका x और y का अनुपात क्या है? x का y से अनुपात क्या है? पाई से पाई कट गया, 49 से 49 कट गया, 22 दूनी 44 हो गया। ये 4 डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी रेशो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2:1 का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2:1 का आ जाएगा। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वास्तव में मैंने एक बेहतरीन तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है। जब ये एक रेक्टेंगुलर सीट थी, लंबाई के अलोंग मोड़ी जाएगी, तो लंबाई के अलोंग ये कुछ ऐसी मुड़ के आएगी, लंबाई के अलोंग ये कुछ ऐसी मुड़ के आपके सामने आएगी। ये जो आपकी लंबाई थी ये एक गोला बन जाएगी, जो 2πr के बराबर लिख देंगे इसको, वहां से रेडियस निकाल देंगे, और ये जो हाइट है ये आपकी चौड़ाई जो है ये हाइट बन जाएगी। लेकिन जब आप इसे चौड़ाई के अलोंग मोड़ेंगे, चौड़ाई के अलोंग मोड़ेंगे, तो ये जो चौड़ाई है वो आपकी परिधि बन जाएगी, और ये जो लंबाई है ये इस बेलन की हाइट बन जाएगी। दोनों ही केस में मेरे भाई आपसे आयतन का रेशो पूछा है, दोनों ही केस में आप लोगों से आयतन का रेशो पूछा है, वो मैंने दोनों ही केस में आयतन का रेशो 2:1 निकाल दिया।
ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 जो है बड़ा गजब का क्वेश्चन है। आराम से पढ़िएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। मैं बाजुओं को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, है ना, बाजुओं को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। और अब आप लोग, 4 कहाँ से आया भैया? बेटा जी 4 यहां से आया, रेडियस थी 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगी। ये यहां से 4 उठ के ऊपर चला जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो रेशियो 2:1 आ जाएगा। हाँ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, बिंदास क्वेश्चन है। भीतरी व्यास जो है वो 4 मीटर है। अगर भीतरी व्यास 4 मीटर है तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आइए। ऊंचाई जो है वो 7 मीटर है, हाइट जो है वो आपको 7 मीटर दी हुई है। बहुत बढ़िया। बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर, जो अंदर की दीवार है ना, उस पर 0.25 मीटर मोटाई वाली राठी की कोटिंग के साथ कवरी किया जाना है। फोटो से समझाने की कोशिश करो, ध्यान से समझना। उसने कहा है ये एक बेलन है, ये एक बेलन है मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा एक बेलन, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त एक बेलन है आपके सामने। और मेरे प्यारे दोस्त, अंदर से 0.25 मीटर की कोटिंग की गई है, 0.25 मीटर की कोटिंग की गई है। उस कोटिंग का आयतन आपसे पूछा है। मान लीजिए ये एक बेलन था, इसके अंदर जो है वो 0.25 मीटर की कोटिंग की गई है, तो यहां कोटिंग की गई होगी 0.25 मीटर मोटी, यानी कि मेरे भाई 0.25 मीटर कोटिंग कर दी। अब वो आपसे ये कह रहा है कि अगर बाहरी रेडियस 2 है, बाहरी त्रिज्या 2 मीटर दी हुई है, तो इसमें से 0.25 घटा देंगे तो अंदर की रेडियस कितनी आ जाएगी? 2 में से 0.25 जाएगा तो 1.75 मीटर अंदर की रेडियस आ जाएगी। अगर ये पूरी रेडियस 2 थी, इसमें अंदर 0.25 मीटर मोटी क्या करी है? कोटिंग करी है, तो ये 0.25 मीटर कोटिंग कर दी, तो अब ये अंदर की रेडियस कितनी रह जाएगी? 2 में से 0.25 घटा दो, 1.75 मीटर रह जाएगी, 1.75 मीटर रह जाएगी। अब उसने कहा है 900 रुपए प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोडी की अनुमानित लागत का टाइम बताइए, लागत का पता लगाए। यानी पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि कोटिंग हुई कितनी, रोडी लगी कितनी, तो पहले मुझे इसका आयतन निकालना पड़ेगा। खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। क्या यही खोखले बेलन का आयतन होता है? यानी इतने मीटर क्यूब मुझे रोडी चाहिए होगी। उसने कहा है 1 मीटर क्यूब के 900 रुपए लगते हैं, तो इतने मीटर क्यूब के कितने रुपए लगेंगे? तो आप कह देंगे टोटल खर्चा इतना आएगा। आएगा क्या? अब देखिए मेरे भाई, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस कितनी है बड़ी वाली? 2, 2 का स्क्वायर, छोटी वाली रेडियस है 1.75 का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 7 मीटर है, गुणा में 900 है। बस इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये अंदर की दी हुई थी, बस 1 सेकंड का टाइम दो, पहले इसे सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, 2 में से 1.75 जाएगा, 0.25 बचेगा। ए प्लस बी, 2 में 1.75 जोड़ोगे 3.75 आएगा, गुणा में 7 होगा, गुणा में 900 हो जाएगा। दोस्त मेरे 7 से 7 आप लोग उड़ा चुके हो। ठीक है, आपने यहां पॉइंट हटाया, यहां 2 जीरो बढ़ाई, आपने इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा दिया। बहुत बढ़िया। यहां से पॉइंट हटाइए, यहां 2 जीरो बढ़ाइए,
अब आप दोस्त मेरे चीजों को समझने की कोशिश करना। यहां से काटिए 25 चौका 100 हो जाएंगे। 2 से काटिए 11 बार, 2 से काटिए 2 बार। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 को 7 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। उसमें 11 की गुणा करिए, बटे में 2 कर दीजिए। 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 को 2 हासिल 8, 11 तिया 33 और 8 41 को 1 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 हो जाएंगे। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी टोटल खर्चा जो आएगा वो 18,562.5 आएगा। टोटल खर्चा जो आएगा वो 18,562.5 आएगा। तो 18,562.5 यानी टोटल खर्चा जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चों का कहना यह है कि ये अंदर का व्यास दिया हुआ था, भीतरी व्यास। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने एक बेलन है, ये आपके सामने एक बेलन है। इसकी रेडियस जो दी गई है वो 2 मीटर दी गई। भीतरी व्यास 4 मीटर है तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगी। ऊंचाई इसकी 7 मीटर दी गई है। अब यहां से पढ़ना, बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर 0.25 मीटर मोटाई वाली राठी की कोटिंग के साथ कवरी किया जाना है। यानी भीतरी दीवारों को, ये जो भीतरी दीवार है ना, इस पे 0.25 मीटर की कोटिंग की जानी है। यानी ये भीतरी दीवार जब यहां तक की रेडियस 2 मीटर दी हुई थी तो इसमें 0.25 मीटर की कोटिंग की जानी है। अंदर की सारी दीवार पे 0.25 मीटर की कोटिंग की जानी है। तो क्या मेरे भाई ये भीतरी दीवार 0.2 मीटर की थी, अब इस पे 0.25 मीटर की कोटिंग हो गई, यहां कोटिंग हो गई, तो ये अंदर की रेडियस कितनी बचेगी? 2 माइनस 0.5, अंदर की रेडियस 1.75 हो जाएगी। अंदर की रेडियस 1.75 हो जाएगी मेरे भाई। अगर मैं भीतरी साइड रोडी लगा रहा हूं तो ये जो आपकी त्रिज्या है ये आपकी बाहरी त्रिज्या बन जाएगी, क्योंकि अंदर की साइड रोडी लगाने का मतलब है आप अंदर से 0.25 कम कर रहे हैं। तो मेरे भाई 2 में से 0.25 कम कर दिया तो 1.75 बच जाएगा। चीजें समझ में आ गई? अगर चीजें समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरे भाई। चीजें समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब उसने कहा है कि पूरी दीवारों पर मेरे प्यारे दोस्त उसने कोटिंग कर दी है। पूरी दीवारों पर 0.25 की कोटिंग कर दी है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये आपके सामने एक बेलन था, ये आपके सामने एक बेलन था, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने एक बेलन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसने जो है ये आपके सामने एक ओरिजिनल बेलन था, ये रहा ओरिजिनल बेलन आपके सामने, ये आपके सामने ओरिजिनल बेलन था मेरे प्यारे दोस्त। यहां ये भीतरी व्यास आप लोगों को दिया हुआ था 2 मीटर, यानी कि भीतरी व्यास 4 मीटर था तो भीतरी त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी। लेकिन उसने कोटिंग अंदर की साइड की है, यहां तक उसने 0.25 मीटर की कोटिंग कर दी है। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त उसने अंदर की साइड यहां 0.25 मीटर की कोटिंग कर दी है यहां तक। अगर वो यहां तक कोटिंग कर चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त अब रेडियस जो रह जाएगी वो 0.25 मीटर कम होके केवल यहां तक की रेडियस 0.75 रह जाएगी, 1.75 रह जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। 2 में से 0.25 जाएगी तो 1.75 मीटर रह जाएगी। यानी कि अब ये अंदर की रेडियस बन चुकी है और ये रेडियस जो है वो बाहर की बन चुकी है।
क्योंकि उसने रोड़ी का आयतन पूछा है, यानी वो इस वाले पार्ट का आयतन पूछना चाह रहा है, यानी वो खोखले बेलन का आयतन आपसे पूछना चाह रहा है। यानी वो कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, बाहरी त्रिज्या 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, अंदर की त्रिज्या 1.75 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और ऊंचाई जो दी गई है वो आपको 7 दी गई है। ये आयतन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी लगा देंगे मेरे भाई। उसने कहा है 1 मीटर क्यूब का खर्चा 900 रुपए आता है, तो इतने मीटर क्यूब का खर्चा कितना आ जाएगा, इसमें 900 की गुणा कर देंगे। मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे दोस्त कि इससे बेहतर कोई आपको अब समझा पाएगा। ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई, ये आइएगा। ये एक गजब का क्वेश्चन है और ये अच्छे खासे लोगों से नहीं बनेगा, है ना। ये एक गजब का क्वेश्चन है, ये एक गजब का क्वेश्चन है, ये अच्छे खासे लोगों से नहीं बनेगा। 0.25 प्लस 0.25 क्यों नहीं हुई भैया, जब दोनों साइड कोटिंग हुई है तो। बेटा जी दोनों साइड कोटिंग हुई है, ये दोनों साइड कोटिंग हुई है, लेकिन रेडियस यहां से यहां तक की होती है ना, तो ये पूरी थी 2, ये कोटिंग 0.25, तो रेडियस 1.75 नहीं रह जाएंगे। ये पूरी रेडियस कितनी है, 2 है, इसमें से 0.25 घटा दो तो इसकी रेडियस अंदर वाले की 1.75 नहीं रह जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए बच्चे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अरे यार थोड़ा सा समझा करो, उसने पूछा क्या है, 900 रुपए प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोड़ी, जितनी रोड़ी चाहिए, रोड़ी लगी कहां है, यही तो रोड़ी है, इसका आयतन हमें निकालना होगा। वो बोलेगा थोड़ी ना आपसे साफ साफ, थोड़ी ना बोलेगा कि भैया बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दो, ऐसे थोड़ी ना करेगा बच्चे। प्यारे मेरे भाई, वो रोड़ी का आयतन आपसे पूछना चाह रहा है कि 900 रुपए मीटर क्यूब है रोड़ी, तो पहले मुझे ये तो देखना पड़ेगा रोड़ी है कितनी, यानी मुझे यही तो रोड़ी लगी है, इसका आयतन मुझे चाहिए, इसका आयतन दोस्त मुझे चाहिए, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 78। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, 812 किलोग्राम 812 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व, घनत्व होता है मेरे भाई डेंसिटी। और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, 812 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व ये डेंसिटी दी हुई है, इसका तेल है जो 4 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से जलता है, यानी 1 घंटे में 4 किलोग्राम जलता है। ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में, एक बेलनाकार टंकी है जिसकी आधार की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, आरंभ में 1300 किलोग्राम तेल है। 6 घंटे तेज जलने के बाद बचा हुआ तेल, 6 घंटे तेल यहां लिख दीजिए, 6 घंटे तेल जलने के बाद बचे हुए तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक होगा, जो बचा हुआ तेल है वो टंकी में कितनी ऊंचाई तक होगा, वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है। एक बात बताइए, तेल जलता किस हिसाब से है, आप कहोगे तेल जो जलता है 4 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से जलता है, यानी 1 घंटे में 4 किलो तेल जो है वो जल जाता है। अगर 1 घंटे में 4 किलोग्राम तेल जल जाता है तो इन 6 घंटों में कितना तेल जल गया होगा, तो आप कहेंगे इन 6 घंटों में 24 किलो तेल जो है वो जल गया होगा, 24 किलो तेल जल गया होगा। अगर 24 किलो तेल जल गया होगा, 1300 किलोग्राम टोटल तेल है,
उसमें से 24 किलो तेल जल चुका है, तो बचा कितना होगा? 1276 किलोग्राम बचा होगा। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 1276 किलोग्राम तेल जो है वो उस सिलेंडर के अंदर कितनी जगह घेरेगा। उस सिलेंडर के अंदर ये जो बेलनाकार टंकी है इसमें कितनी हाइट तक जाएगा। कितने किलोग्राम तेल है? 1276 किलोग्राम तेल। अच्छा, डेंसिटी क्या दी हुई है? 812 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दी हुई है। मास कितना दिया हुआ है? 1276 किलोग्राम हमारे पास जो है वो वजन बचा हुआ है। यहां से हम उस तेल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से कहूं किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? V की वैल्यू हो जाएगी 1276 बटे 812 मीटर क्यूब। यानी वो जो तेल बचा हुआ है उसका आयतन जो है वो आपके सामने आ चुका है। उसका आयतन आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये वाला तेल जो है वो बेलन की टंकी में कितनी हाइट तक जाएगा। तो तेल का आयतन कितना है? 1276 अपॉन 812 मीटर क्यूब। इसे सिलेंडर की टंकी के आयतन के बराबर लिख दो। पाई, पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर ये सेंटीमीटर में है, अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 1/5 आ जाएगा। 1/5 का स्क्वायर 1/25 आएगा, है ना। मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हाइट किस में है? हाइट भी हम लोग मीटर में निकाल लेते हैं। मुझे नहीं पता कितने हाइट तक ये जाने वाला है मेरे भाई। अब आपने कहा जी भैया जी अब आप काटा पीटी मचा लीजिए, यहां से हाइट निकाल दीजिए। मीटर स्क्वायर मीटर से मेरे प्यारे दोस्त ये मीटर क्यूब कट जाएगा, ठीक है। हाइट यहां से निकाल के आ जाएगी। ये 25 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 7 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये 22 मल्टीप्लाई में है, इधर आके मेरे प्यारे दोस्त किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। बस आपके सामने हाइट ये आ चुकी, ठीक है। अब आप काटा पीटी मचाइए यहां से। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छिंग 66 हो जाएगा, है ना। 11 दूनी 22 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा। 7 एकम 7 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 छिंग 42 होगा। 58 दूनी 116 होगा। जब 2 से 25 को काटेंगे तो 12.5 बार आएगा। यानी कि मेरे भाई ऊंचाई कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 12.5 मीटर आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12.5 मीटर आ जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने पहले नहीं सीखा होगा, इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, वो पेपर में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। आज की क्लास बोर हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। जब चीजें समझ में नहीं आती हैं तब बोर ही होती है। और हर अच्छी चीज हमेशा देर से समझ में आती है, और हर अच्छी चीज शुरुआत में बोरिंग ही लगती है। आपके फायदे के लिए की गई बात आपके परिवार के द्वारा वो आपको बोरिंग लगती है, वो आपको बुरी लगती है, लेकिन वो बड़ी फायदेमंद होती है, ठीक है। तो भाई साहब पूछा गया क्वेश्चन था, मैं अपने पास से लेके नहीं आया हूं। खतरनाक सवाल था, पूछा गया है आपके एग्जाम में। आप चीजों को थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना जी। चलिए मेरे दोस्त समझिए, मैं फिर से क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार इसे चला देना। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 812 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व। जब क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि भाई साहब ये जो आप लोगों को दी हुई है ये डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 812 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दी हुई है। मास कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? तो मास हमें नहीं पता है, वॉल्यूम भी हमें नहीं पता है। उसने कहा है कि 1 घंटे में 4 किलोग्राम के हिसाब से तेल जलता है। 6 घंटे तेल जलने के बाद पूछ रहा है। अगर 1 घंटे में 4 किलोग्राम जलता है तो 6 घंटे में क्या वो 24 किलोग्राम चल जाएगा? अगर 1300 किलोग्राम टोटल तेल था, उसमें से 24 किलोग्राम जल चुका है, तो 1276 किलोग्राम बचा होगा।
यानी मास जो है वो 1276 किलोग्राम है। यहां से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 1276/812 आ जाएगा। यानी कि उस तेल का जो आयतन निकल के आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इस तेल को मेरे भाई एक सिलेंडर में पलटा गया है, इस बेलनाकार टंकी में रखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसका आपसे पूछा है हाइट कितनी होगी, तो उस तेल के आयतन को जस्ट सिलेंडर के आयतन के बराबर लिख दिया मेरे भाई। उस तेल के आयतन को सिलेंडर के आयतन के बराबर लिख दिया, वहां से एच की वैल्यू पूछी है। क्योंकि ये रेडियस सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यानी रेडियस 1/5 मीटर आ जाएगी। रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर का स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो जाएगा। वहां से ही 1/25 आया है, आपको हाइट निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, आदित्य चौधरी। फिर क्या बोला जाए यार, मतलब आपके पढ़ना तो आपके बस की नहीं है, ये तो मैंने देख लिया। ठीक है, बस आपसे बातें बनवा लो कितनी। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही होगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब 3 सेंटीमीटर मोटी है। यदि बाहरी व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है, अगर बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को घटा दोगे, अगर बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को घटा दोगे तो अंदर की त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। 3 सेंटीमीटर मोटी है, जब 10 में से 3 घटाओगे तो अंदर की त्रिज्या आपके सामने 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान से सुनना। ट्यूब की लंबाई जो है, यानी ट्यूब की लंबाई जो है वो 49 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और आप लोगों से कहा है प्लास्टिक का आयतन बताइए। प्लास्टिक का आयतन बताइए मेरे प्यारे दोस्त। खोखली बेलनाकार ट्यूब है मेरे भाई, तो मुझे बताइए कि खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं पाई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 22/7 है। अगर मैं आपसे कहूं 10 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर 49 जाएगा, तो मेरे भाई 51 बचेगा। और एच कितना दिया हुआ है? ये 49 आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहां से हाँ, चलिए 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं 22 × 51 × 7, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो अगर यूनिट डिजिट से किया जाए तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, पीछे 4 आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल आएगा, 7 4 11, 6 4 10 नहीं होगा, 7 5 12, 8 4 12 बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 को आराम से पढ़िएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है, देखिए लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है। अगर बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी लंबाई जो है वो आप लोगों को 12 सेंटीमीटर दी हुई है। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, उसने कहा है यदि पाइप की मोटाई, बेटा 51 कहां से आया? 51 यहां से आया। आप कैपिटल आर के स्क्वायर में से 100 में से 7 का स्क्वायर 49 घटाओ, जब 100 में से 49 घटाओगे तो 51 आएगा। हाइट कितनी है? 49 है, 7 से 7 बार काटेंगे तो 22 × 51 × 7। यूनिट डिजिट क्या आएगी? पीछे 4 आएगी। इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, और फिर आंसर 11 का मल्टीपल होगा, तो यही 11 का ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना?
लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है। अगर बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, अगर बाहरी त्रिज्या में से पाइप की मोटाई को घटा दें तो अंदर की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर बच जाएगी। ठीक है। पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। तो प्यारे दोस्त, वो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है, यानी कि वो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछना चाह रहा है बच्चे। ठीक है। कैसे निकालेंगे? क्या मैंने आपको नहीं बताया मेरे प्यारे दोस्त? 2 पाई आर, आर प्लस आर, है ना? 2 पाई आर प्लस आर, ये तो होता था उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, होता था या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता था। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता था? तो आप कहेंगे जी यही होता था। उसने हमसे टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है। 2 पाई दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 है मेरे भाई। आर प्लस आर इंटू एच, आर प्लस आर को जोड़िए, 10 और 9 19 हो जाएगा, इंटू एच, एच मतलब 12, प्लस आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा दीजिए, 100 में से 81 जाएगा, यहां भी 19 हो जाएगा। ठीक है भाई, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाइए, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 100 में से 81 जाएगा, यहां भी 19 बचेगा। ठीक है। आपने कहा बंद कर देना, आपने कहा 2 इंटू 22/7 हो गया। जब आप 19 कॉमन लेंगे तो यहां 12 बचेगा, यहां 1, यहां 13 हो जाएगा मेरे भाई, 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है जी, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से सोल्व करिए दोस्त, 22 दूनी 44 होता है और यहां से 19 गुणा 13/7 हो जाएगा। उसने पूछा है दशमलव के 2 स्थानों तक, हमें सॉल्व करना ही होगा। 19 चौक 76 को 6, हासिल लगे 7, 19 चौक 76 और 7 कितना हो जाएगा? 76 और 7 83 हो जाएगा। इसकी गुणा 13 में करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। 13 छिंग 78 को 8, हासिल 7, 13 तिया 39 और 7 46 को 6, हासिल लगे 4, 13 अट्ठे 104 और 4 108 हो जाएंगे। अब 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7 होगा, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 होगा और 15 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 15 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई समस्या हो? टोटल सरफेस एरिया निकालना था ना, तो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया में बताया था कि जब भी आपके सामने एक खोखला बेलन होता है, ये आपके सामने एक खोखला बेलन है, ये आपके सामने एक खोखला बेलन है मेरे प्यारे दोस्त, तो अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हो तो आप लोगों को इन दोनों सरफेस एरिया का, दोनों की सरफेस को जोड़ना होगा और यहां से मेरे प्यारे दोस्त इस वाले को एरिया को निकालना होगा, इसको जोड़ना होगा। ऐसे ही मेरे भाई यहां पे करना होगा, तो यही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों की त्रिज्या लेने में कोई डिफरेंस नहीं है। बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और बाहरी त्रिज्या में मोटाई को घटा देंगे, अंदर की त्रिज्या आ जाएगी, और अगर अंदर की त्रिज्या दी हुई है तो उसमें मोटाई को जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। ठीक है भैया। अगर यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल के आगे कुछ नहीं लगाया है, उसने वक्र नहीं लगाया है, पार्श्व नहीं लगाया है, तो मेरे भाई आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। ठीक है, मैं ये कई बार बता चुका हूं कि मेरे प्यारे दोस्त यहां टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। दूसरा 19 कहां है सर? बेटा कॉमन ले लिया मैंने 19, यहां से जस्ट मैंने दोनों जगह से 19 कॉमन ले लिया, यहां 12 बच जाएगा, प्लस यहां एक 12 और एक 13 यहां लिख दिया। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 81। बताइए, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखो,
19 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अगर 19 बाहर आ गया यहां क्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे भाई। 10 मीटर लंबे एक खोखले स्टील के पाइप के आंतरिक और बाहरी व्यास, ये अंदर का व्यास दिया हुआ है, ये बाहर का व्यास आप लोगों को दिया हुआ है। अगर अंदर का व्यास 15 है तो अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। अगर बाहर का व्यास 17 है तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 17/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। यदि इसके पृष्ठ के 1 सेंटीमीटर हिस्से का पेंट करने की लागत 0.15 है, इसके पृष्ठ के इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ इट्स सरफेस इज 0.15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल इट्स सरफेस। यानी सारी सरफेस पे पेंट करने की लागत क्या आएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सारी सरफेस पे पेंट करने की लागत क्या आएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब निकालिए, कैसे निकालेंगे। पहले ना आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। वो क्या होता है भैया जी, वो होता है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच होता है, प्लस में 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। उसने कहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इतनी आती है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी आएगी, तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है। स्मॉल आर जो लेनी है वो 15/2, कैपिटल आर 17/2, 15 में 17 जोड़ेंगे 32/2। ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूं। मैंने क्या किया, 2 पाई कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू को 22/7 लीजिए। ठीक है। अब यहां देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर मैं 2 पाई कॉमन आर प्लस आर यानी दोनों को जोड़ना होगा, 17 और 15 32/2 यानी यहां 16 आ जाएगा। 16 में h की गुणा कर दीजिए यानी 1000 की गुणा कर दीजिए। बहुत बढ़िया। प्लस 2 पाई कॉमन आ चुका है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आपने कहा 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 64/4 का मतलब कितना होता है, यहां से 16 आ जाएगा। यहां से 16 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और इसमें कितने की गुणा करनी है, हमें 0.15 की गुणा करनी है, 0.15 की हमें गुणा करनी है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा 2 इंटू 22/7, अगर मैं यहां से 16 कॉमन, यहां भी 16 यहां भी 16 है, 16 बाहर ले लिया, यहां 1000 बचेगा, यहां 1001, तो यहां दोनों को जोड़ेंगे तो 1001 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। मल्टीप्लाई में क्या है, 0.15 है। अब आप देखिए 7 से काटिए, 7 एक कम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 तिया 21 होगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे यहां पे। अब आप यहां से चीजों को सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, यहां से चीजों को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा आप देखेंगे आंसर 11 का भी मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल, पहले यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, 24 को 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, पीछे 0 आई रही है, सब में 0 आ रही है। देखिए 11 का मल्टीपल, 1 और 1 2, एक और 1 2 हो गया, 2 2 यहां हो जाएगा, 5 और 6 11 हो गया, 11 और 8 19 हो जाएगा। 19 में से 2 जाएगा 17, ये 11 का मल्टीपल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, यहां देखिए 1 और 1 2 हो गया, 2 यहां देखेंगे, 5 5 और 8 13, 13 में से 2 गया 11, ये 11 का मल्टीपल है मेरे प्यारे भाई। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 8 और 5 13, 13 में से 3 गया, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 1 हो गया, 8 5 13, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हाँ हुई थी कल क्लास।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां सारे नियम कायदे कानून लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं? क्योंकि यहां दशमलव के 2 अंक तक नहीं दिया हुआ है। कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू में हम लोग सारी चीजें लगाते हैं, कभी भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, हम लोग अंदाजन वैल्यू में डिविजिबिलिटी रूल या यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1000 सेंटीमीटर। कैसे पता चला? 11 का मल्टीपल देखना, ये आ रहा 22, ये आ रहा 143, 22 11 से भी कटता है, 143 भी 11 से कटता है, तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो अगर उसने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है तो हम शुरुआत में ही 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पहले हमें निकालना होगा। उसने कहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 0.15 आ रही है, तो सभी सरफेसिस को रंगने की लागत क्या आएगी? तो मुझे सभी सरफेसिस का पहले एरिया निकालना होगा, और सभी सरफेसिस के एरिया का निकालने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आता है, इसलिए पाई की वजह से हम 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं डायरेक्ट। इतना सब कुछ हम लोगों को करने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। 11 का मल्टीपल देख सकते हैं 2 पाई की वजह से, 11 का मल्टीपल देख सकते हैं 2 पाई की वजह से। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? मैं चाहता तो नहीं लाता क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन ये जरूरी है मेरे प्यारे भाई। यही बातें क्लियर हुई? बस फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा कि ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला याद करके क्लास में आते तो इतना आपको परेशानी होती ही नहीं। आज नहीं करोगे, आज के बाद करोगे, लेकिन आप लोग फॉर्मूले याद आपको करने पड़ेंगे। ये गारंटी है कि आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो मेंसुरेशन के सपने जो है वो दिमाग से निकाल देना। मान लो सब ऑप्शन हुए 11 के, फिर मल्टीप्लाई करो। 11 के मल्टीप्लाई है तो देखो कि 8 का मल्टीप्लाई कौन है, 5 और 3 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है। आप कहोगे जी ऐसे भी सारे ऑप्शन हुए, तो फिर आपके सामने मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मैं इतना ही आपके सामने कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, आगे का काम होता है कौन, और कौन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में देखेंगे, कल सैटरडे है, कल थोड़ी सी क्लास जो है वो बड़ी होगी। कल सैटरडे है, कल थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी। अगर कल क्लास नहीं हुई तो मैं मैसेज कर दूंगा, फिर परसों सुबह क्लास लेंगे, और अगर कल क्लास हुई तो फिर परसों सुबह नहीं लेंगे। ठीक है, अब जो चाहे वो कल क्लास हो चाहे वो परसों क्लास हो, दोनों क्लास में से एक क्लास मेरे प्यारे दोस्त बड़ी होगी। ठीक है, कौन हम लोग कल चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।